अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। घर में जब बिल्ली आ जाए तो फौरन ये काम कर लिया करो, आपको बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, आपका नसीब खुल जाएगा, आपकी किस्मत चमक जाएगी। आज मैं बिल्ली के हवाले से आपसे बहुत सी खास बातें शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि बिल्ली हर घर में आती रहती है, उसका आना जाना लगा रहता है। चाहे आप शहर में रहते हैं या गाँव में रहते हैं, बिल्ली आपके घर में जरूर आती होगी। बिल्ली का घर में आमतौर पर आना बहुत कम होता है, लेकिन अगर आपके घर में बिल्ली आ जाती है तो उसे एक मुबारक इलामत समझ सकते हैं, क्योंकि बिल्ली भी अपने साथ खुशखबरी लेकर आती है। बिल्ली के आने से घर की तमाम मनफी तवानाइयां खत्म हो जाती हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूल खुदा के पास एक बिल्ली आती थी तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए पानी का बर्तन झुका देते थे। वो बिल्ली पानी पी लेती थी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बचे हुए पानी से वुजू फरमा लेते थे। दोस्तों, बिल्लियों को इंसानी लम्स बहुत पसंद होते हैं, इसलिए चाहिए कि बिल्लियों को अपने पास बिठाया जाए, सुलाया जाए। ये न सिर्फ आपको खुश करेगी बल्कि आपको डिप्रेशन से भी निजात दिलाएगी। बिल्ली को अपना डिप्रेशन कम करने के लिए पाला जाता है। बहुत से लोग बिल्लियों को अपने घरों में रखते हैं। जो बिल्लियां किसी की मलकियत ना हो उन्हें पालने में कोई हर्ज नहीं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, एक औरत को बिल्ली की वजह से अजाब दिया गया। उस औरत ने बिल्ली को बांधा हत्ता कि वो मर गई। वो उसे खाने के लिए कुछ ना देती थी और ना ही पीने के लिए देती और ना ही उसे छोड़ देती, आजाद कर देती कि वो कीड़े मकोड़े खा ले। इस वजह से वो आग में दाखिल हो गई। दोस्तों, बिल्ली एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही एक खास जानवर है जिसमें अल्लाह ताला की बड़ी पोशीदा बातें छुपी हुई हैं। अल्लाह ताला ने उसे चूहों को दफा करने के लिए पैदा फरमाया। बिल्ली को पैदा करने की अल्लाह की हिकमत कुछ यूं है कि जब हजरत नूह और उनकी कौम पर पानी की सूरत में सैलाब का अजाब आया और अल्लाह ताला ने हजरत नूह को कश्ती बनाकर उसमें सवार होने और हर जानदार और हर परिंदे को एक एक जोड़ा बनाकर कश्ती में सवार करने को कहा, तो हजरत नूह ने अल्लाह के हुक्म की तामील की। कश्ती पानी में थी और उसी दौरान कश्ती में चूहे पैदा हो गए। उन्होंने कश्ती को काटना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कश्ती में पानी दाखिल होने का खदशा पैदा हुआ। तब हजरत नूह ने अल्लाह से दुआ की, ए परवरदिगार, मुझे इन चूहों से निजात दिला दे। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पैगाम देकर भेजा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पैगाम लेकर आए। हजरत नूह ने कश्ती में मौजूद शेर की पीठ पर हाथ फेरा तो शेर के नाक से जोरदार छींक आई। तो उसी दौरान बिल्लियों का एक जोड़ा नर और मादा कश्ती में गिर पड़े, पैदा हो गए। उन्होंने कश्ती में मौजूद सारे चूहों का खात्मा कर दिया। दोस्तों, बिल्ली एक बहुत ही बरकत वाला जानवर है। इसको घर में पाला जा सकता है, हत्ता के जो कुत्ता है वो नापाक जानवर है। जिस घर में कुत्ता मौजूद हो या तस्वीर लगी हो वहाँ पर बरकत नाजिल नहीं होती, वहाँ पर फरिश्ते दाखिल नहीं होते। लेकिन बिल्ली के बारे में ऐसा कुछ भी हदीसों में नहीं आता। घर में जब भी बिल्ली आ जाए तो उसे खाने के लिए जरूर कुछ न कुछ पेश किया करें, क्योंकि वो आपके घर की मेहमान होती है। नबी पाक ने इरशाद फरमाया, बिल्लियां तो आने जाने वाली होती हैं, ये चक्कर लगाती रहती हैं, कभी आपके घर कभी किसी के घर, यानी ये घूमती फिरती रहती हैं, ज्यादा देर ठहरती नहीं हैं। यूं समझ लें एक मेहमान की तरह हैं। जैसे एक मेहमान घर में आता है, कुछ देर के लिए आता है और फिर वापस चला जाता है, और मेहमान भी अल्लाह की रहमत होता है। अगर आप परेशान हैं, दुखी हैं, डिप्रेशन में हैं, रिज़्क नहीं मिल रहा, आपकी कोई ख्वाहिश नहीं पूरी हो रही, कोई हाजत पूरी नहीं हो रही, कोई मुराद पूरी नहीं हो रही, तो मैं आपको एक छोटा सा अमल बताने जा रहा हूँ। इसको आपने जरूर आजमा कर देख लेना है। बस आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। फिर जब भी बिल्ली को अपने घर में देखें, चाहे छत पर देखें, अपने सहन में देखें और जहाँ कहीं भी देखें, तो आपने बिल्ली को रोटी या दूध पिलाना है। एक प्याली में थोड़ा सा दूध लेकर, या अगर आप रोटी खिलाना चाह रहे हैं, या अगर आपके घर में गोश्त के टुकड़े पड़े हैं वो आप बिल्ली को खिलाना चाहते हैं, तो इन तीनों चीजों में से कोई एक चीज लेकर, चाहे गोश्त ले ले, दूध
ले लें, रोटी ले लें, लेकर इस पर आपने 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर फूंक मार दें और अपनी किसी भी जायज हाजत मुराद रिज़्क के लिए नियत कर लें, तो वो रोटी, दूध या गोश्त का टुकड़ा बिल्ली को दे दें तो आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी, आपका बोझ हल्का हो जाएगा, आपका रिज़्क खुल जाएगा। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे आपके घर से नहूसत ही खत्म हो जाएगी। मेरे वो तमाम भाई बहनें जो कहते हैं कि हमारे ख्वाब में बिल्लियां नजर आती हैं, तो उसके बारे में हमें कुछ बता दिया जाए। दोस्तों, ख्वाब में बुरी बिल्ली देखने का मतलब खुशखबरी मिलना है। इसका मतलब घर में कोई मेहमान आने वाला है। जो ख्वाब में बुरे रंग की बिल्ली देखे उसके घर में कभी पैसे की कमी नहीं होगी, उसके घर में दौलत ही दौलत आएगी, क्योंकि बुरे रंग की बिल्ली को खुदा की नेमत माना जाता है। बुरी बिल्ली सिर्फ खुश नसीबों को नजर आती है। ख्वाब में बिल्लियों का ग्रुप देखना इस बात की तरफ इशारा करता है कि आप अपने मकसद से हटे हुए हैं, आपकी जिंदगी का कोई रुख ही नहीं है। उस वक्त आपकी जिंदगी में बहुत सी चीजें चल रही हैं और उसकी वजह से आप अपनी तरजीहात ही भूल चुके हैं। ख्वाब में बिल्ली के बच्चे देखना एक अच्छी इलामत समझा जाता है। इस ख्वाब का मतलब है कि आप अपनी आजादी के लिए तरक्याती काम कर रहे हैं और आगे भी मजीद करते रहेंगे। ख्वाब में मुर्दा बिल्ली देखना एक बहुत ही नाशाइस्ता इलामत समझा जाता है। अगर आप शादीशुदा हैं और ख्वाब में मुर्दा बिल्ली देखते हैं, इसका मतलब है कि खानदान में इख्तिलाफात पैदा हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े पैदा होने का खदशा पैदा हो सकता है। ख्वाब में बिल्ली को कुछ खाते हुए देखने का मतलब है कि खाना देखना बहुत खुश आइंद होता है। इस बात का मतलब है कि आप बहुत जल्द आपकी खोई हुई चीज मिल जाएगी, या आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश या हाजत जो पूरी ना हो रही हो वो पूरी होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा ये ख्वाब इस बात की भी निशानदही करता है आपको बगैर किसी इशारे के कोई खुशखबरी मिल सकती है, चाहे दौलत की खुशखबरी मिल सकती है, रिज़्क की खुशखबरी मिल सकती है, कोई बड़ी खुशखबरी आपको जरूर मिल सकती है। दोस्तों, ख्वाब में बिल्ली का रोना सुनना या देखना बिल्कुल ठीक नहीं होता, क्योंकि ये निशानी जाहिर करती है कि आपके बहुत से काम एक साथ खराब हो सकते हैं। बिल्ली का रोना आपकी सेहत में आने वाले उतार चढ़ाव की निशानदही भी करता है। आपकी सेहत खराब होने वाली है। अक्सर आपने देखा होगा कि अपने घर में बैठे हुए दूर दूर से बिल्ली की रोने की आवाजें आ रही होती हैं। जैसे ही वो आपके घर के नजदीक आना चाहती हैं, तो घर वाले उसे आने से मना करते हैं। आसपास के हमसाए उसको रोकते हैं कि जिस तरह बिल्ली रो रही है इसका रोना सही नहीं, और अगर इस तरह रोते हुए हमारे घर की तरफ आ गई तो हमारे लिए भी नुकसान हो सकता है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि आने वाली मजीद नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।